वेलकम टू डॉक नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम। सबसे पहले जिस इंसान, आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ इस यू वर्सेस देम में? आपकी एनर्जी क्या है करंट टाइम फ्रेम पे? आपकी एनर्जी क्या है? ओके, व्हाट्स योर एनर्जी राइट नाउ? इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी क्या है? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में। कुछ कहना चाहते हैं आप इस इंसान को। आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है आप इस रिश्ते के। आप इस आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नो कम्युनिकेशन है। आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं इस इंसान के बारे में, सोच रहे हैं आप, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के बारे में। इस इंसान के बारे में एक ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचो विचार में है। आप सोचो विचार में हैं, आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा इस इंसान को कुछ कहने के लिए चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर। ओके ओके ओके, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही, स्लीपलेस नाइट दे रही है, ओवर थिंकिंग दे रही है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर। कुछ कम्युनिकेशन को लेकर, कुछ कहने को लेकर, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कोई कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लव है, एक केयरिंग एनर्जी है, प्यार एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा एक वरिड वाली है, ठीक है। आपको आपको एक फियर है इस इंसान, ये इंसान किसी और का ना हो जाए, इस इंसान की लाइफ में कोई और ना आ जाए, या ये इंसान इस इंसान को आप लूज़ ना कर दें। कुछ इस तरीके वाली थिंकिंग है, ठीक है। थोड़ा सा इनसिक्योर, पोजेसिवनेस वाली एनर्जी। आप इनसिक्योर हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं इस इंसान को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है, अपनी कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? गार्ड्स आप हैं इस इंसान के, ठीक है। बहुत ज़्यादा गार्ड्स आप हैं इस पर्सन के, ठीक है। इमोशनली साइलेंट है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक हाइप्रिसिस की एनर्जी है, चीज़ें आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। आपको आपके मतलब कि आपको बता नहीं रहा सिचुएशन को लेकर, आपको कन्वे नहीं कर रहा। इमोशंस भी हैं तो एक होल्ड किए हुए इमोशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच, ख़ास तौर पे इमोशनली तो नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पर जस्टिस इक्वलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, यहाँ पे स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। यहाँ पे ये इंसान जैसे कि इमोशनली क्लोज ऑफ या इमोशनली खामोश है, ठीक है, या इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेटिव नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें शातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई। हाँ, सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपने सेल्फ को एंजॉय करना, ठीक है। इमोशनली इंटरनली डिस्ट्रॉय भी है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक इम्बैलेंस एनर्जी को इसको बैलेंस करना है। कुछ ना कुछ हुआ है इसके इमोशनली, एक टावर मोमेंट इसके ट्रिगर मिला है इसको, इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। फीलिंग्स में ट्रिगर हो सकता है, कोई ना कोई ट्रिगर है इसके इमोशंस में। ओके, इंटेंट आपके इंटरनल सेल्फ में इस रिश्ते को लेकर क्या है? आपकी इंट्यूशन इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ क्या कह रही है, ठीक है। लेट्स सी, आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन, आपका सेल्फ इस रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है। आप थोड़े से
डिस्टर्ब हैं, आप थोड़े से फेयरफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, ठीक है। रिबेल, आप कहीं ना कहीं इससे एक रिबेलियस, मतलब कि एक रिबेल, आप फ्री होना चाहते हैं, आप स्ट्रेस से, टेंशन से, ट्रॉमेटाइज एनर्जी से, आपको लगता है जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, एटलीस्ट आप फ्री हो जाएं, कुछ ऐसा हो कि आप इस सिचुएशन से फ्री हो जाएं, आप कहीं ना कहीं फ्री होना चाहते हैं, अबंडेंस, ठीक है। आपके इंटरनल सेल्फ में चल रही है कि आप इंटरनली चाहते हैं आप चीज़ से फ्री हो जाएं, जो भी कनेक्शन है ये आपको टेंशन देना, इंटरनल स्ट्रेस देना ख़त्म कर दे, आप अपनी अबंडेंस पे फोकस हो जाएं या काम कैरियर पे फोकस हो जाएं, गो विद द फ्लो, आप एक फ्लो में आ जाएं, आप इस कनेक्शन के बारे में ना सोचें, कनेक्शन बनता है तो ठीक है, मतलब कि आप परेशान, आप इंटरनली चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन कह रही है फोकस रहो, रिबेल, अपने आप को फ्री करो एक अटैचमेंट से, को डिपेंडेंसी से, बहुत वरिड सिचुएशन से, कि आप इसको खो ना दें, इस फियर से फ्री हो, आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है, अपनी अबंडेंस पे ध्यान रखो, अपने आप को गो विद द फ्लो में लेकर आओ, अपने आप को सिंगल रखो, इंडिपेंडेंट रखो, अपने सेल्फ पे यकीन करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान पे फोकस करके, इस लव रिलेशनशिप पे फोकस करके आपको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। आप कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट, शायद आपका बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, आप कुछ चीज़ें इस इंसान को बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का मूड है इस इंसान से, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन सोचो विचार है यहाँ पर, करें ना करें, शायद करंटली आप यहाँ पर कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप फ्री होना चाहते हैं, आपका इंटरनल सेल्फ टेंशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक कैरी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है, ये अपने आप को इमोशनली ट्रिगर हुआ है पास्ट में, ठीक है, ये अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में लगा हुआ है, अपने सेल्फ को एक इमोशनल बैलेंस देना चाहता है, अपने आप को एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कुछ हाइड कर रहा होता है, कुछ हाइड कर रहा हो सकता है, कुछ छुपा रहा हो सकता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर हिडन हो सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, ओके। आपके पर्सन का इंटरनल सेल्फ क्या कह रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान का इंटरनल सेल्फ आपको लेकर राइट नाउ क्या कह रहा है, इस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान का इंटरनल सेल्फ आपके लिए इस वक्त राइट नाउ क्या कह रहा है। मोरालिटी, ठीक है, इसको लगता है ये बंधा हुआ है अपनी मोरल वैल्यूज से, अपनी फैमिली से, अपनी कल्चर से, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी लाना चाहता है, ठीक है, जो भी हाइड करा हुआ है आपको यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू उसके ऊपर लाना चाहता है, इसको पता है कि आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपके ऊपर रिवील हो जाएंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं कंडीशनली बंधा हुआ है, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील करता है, बॉन्डेड फील करता है, या बहुत ज़्यादा एक होता है ना एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, या अपने आप को शो करना कि हम स्टक है, ये स्टक नहीं है, ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, देख रहा है, ये फ्री है, ये चाहे तो अपने आप को एक इसके पास फ्री विल है, ये एक्ट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ये एक्शंस ले सकता है, ये ले नहीं रहा, ठीक है, ओके। दिस कुड बी द वन, आपको लगता है ये द वन है, ठीक है। आप इस इंसान को अपने सेल्फ में एक द वन की तरह देखते हैं, आपके अंदर जो इसकी ये फीलिंग्स हैं वो द वन वाली हैं, ठीक है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन सोचते हैं, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है, अननेसेसरी अटैचमेंट फील होती है, या आपको लगता है ये हेल्दी अटैचमेंट नहीं है इस इंसान को लेकर। हीलिंग फैमिली इशूज़, ठीक है, आपके कुछ फैमिली वूंड्स हो सकते हैं, आपको उसको हील करना चाहिए, आपको या तो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करना चाहिए, आपका कनेक्शन हील होगा, ठीक है। सेपरेशन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से भी सेपरेशन है इस कनेक्शन में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि इस इंसान की फैमिली है या इस इंसान के फादर मदर की वजह से यहाँ पर एक सेपरेशन है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज़ भी फील होती है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। आपके लिए तो ये द वन है, मैं आपके लिए बहुत लव फीलिंग्स, ट्रू लव नहीं देख पा रही, हाँ मैं इमोशंस देख पा रही हूँ, आपकी ख्वाहिश है आप लोग के बीच एक जेन्युइन कनेक्शन हो, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक सोलमेट काइंड नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप बोलें कि सोलमेट है, नहीं, यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट आप दोनों एक सेम पेज पे आके बात कर सकें इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे रिलीज योर एक्स, कुछ ना कुछ एक्स को लेकर सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो सकती है इस इंसान की, ठीक है।
आपके पर्सन को फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान आपसे फॉरगिविंग चाहता है, माफ़ी चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप इसको माफ़ करें, कोई एफर्ट करना चाहता है यहाँ पे, शायद वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। डिवाइन टाइमिंग आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस बहुत हैं माइंड में, या आप लोग के कल्चर में आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंसेस वाला है, आप लोग के बीच एक डिफरेंट माइंडसेट होना, डिफरेंसेस होना, या डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स होना। यहाँ पे रिलीज योर एक्स, इस इंसान, ये इंसान शायद अपने एक्स में स्टक है, ठीक है। कोई एक्स सिचुएशन है इस इंसान की लाइफ में, मेक द एफर्ट करना चाहता है आपकी तरफ, अप्रोच करना भी चाहता है, तो एक फॉरगिवनेस चाहता है आपके पास, एक माफ़ी चाहता है। इस इंसान को लगता है, इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं, क्या ये आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे कुछ फील कर रहा है, करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते में, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते में क्या है, व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी, ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी है, मतलब कि यहाँ पर कोई क्लैरिटी है, इमोशनल लॉस है, यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत पेज लाइक एनर्जी है, मैं आपको ये कहूँ तो एक पेज लाइक एनर्जी, शायद कुछ पिछले पास्ट अरसे में आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी मिली है इस कनेक्शन में आपको, ठीक है। इस इंसान को इस इंसान की एक बहुत नेगेटिव एनर्जी थी जो बहुत टॉक्सिक थी, वो रिवर्स हुई है। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, वो रिवर्स हुई है इस कनेक्शन में। ये इंसान बहुत क्रॉस रोड पे रखता था या मैनिपुलेट करता था, ठीक है। एक अपने आप को विक्टिम और मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में दिखाता था, कंफ्यूज दिखाता था, मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस में घिरा रहता था। लेकिन एक डिवाइन कॉलिंग है, एक अवेकनिंग एनर्जी, एक अवेकनिंग स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेकन है, ओके। करना क्या चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में, इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट सेक्शन इस कनेक्शन के लिए क्या रहेगा। मेडिटेट करें, मुझे ऐसा लग रहा है टेम्प्रेरी यहाँ पर स्पेस है, सेपरेशन है, साइलेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है आपके पर्सन को इस वक्त शायद ये कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्ट या रिएक्ट नहीं करने वाला, पेशेंस यहाँ पे, वेटिंग एनर्जी है, वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट सिचुएशन चलने वाली है। टर्निंग इन, आप लोग को अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको भी और इस इंसान को भी, ठीक है। पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन अपनी अपनी हीलिंग कुछ लर्निंग या समझने के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो एक बर्डन और स्ट्रेस है, यहाँ पे बर्डन सम एनर्जी है, प्लेफुलनेस है, यहाँ पे कुछ सोच समझ कर एक न्यू स्टार्ट लेना पड़ेगा अगर लेना है तो, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर यहाँ पे जंप करना है तो कुछ सोच समझ कर, शायद पहले सोचा समझा कनेक्शन नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया था एक्शंस लेते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इस इंसान की लाइफ में, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ था या इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी इतनी इस कनेक्शन की, ठीक है। लेट्स सी क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। अब ये अगर ये कनेक्शन दोबारा कंटिन्यू होता है या आप लोग के बीच रिकनसाइलेशन होता है, ये अब जो आएगा ये इंसान सोच समझ कर आएगा या बहुत ज़्यादा समझ कर आएगा, पहले समझ कर नहीं आया था, पहले ये एक अट्रैक्शन थी, नॉर्मल अट्रैक्शन थी जो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो गई किसी एक स्ट्रॉन्ग उसमें, ठीक है। ओके, यहाँ पे है कोऑपरेट, ठीक है, अदर हाईएस्ट गुड, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्रिएट करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। लेट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मतलब कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। एक्ट विद विजडम, विजडम के साथ एक्ट करें, ठीक है। यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, इन्फॉर्मेशन यूज़ करें हाईएस्ट गुड के लिए, आपको दी जा रही है इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, पीस बना के रखें, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न मत हो, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट, एक्सपेंड योर हॉरिजोन, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाएं और एक्सपेंड करें अपना हॉरिजोन एक्सपेंड करें, मतलब कि अपने आप को एक पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर लुक फॉर कॉस्मिक, रिमेंबर यू डिज़र्व इट, ठीक है। आप कॉस्मिक अपने स्पिरिचुअल चीज़ें, अपने रिलीजियस को फॉलो करना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, बहुत ज़्यादा
इंट्यूटिव होना, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस तरफ जा सकते हैं। ट्रस्ट योर ओन विजडम, आपको जो इंटरनली फील हो रहा है उसके ऊपर यकीन करें, वो सच है, ठीक है। कहीं भी सच नहीं है, वो सच है। हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन, आपको फेथ करना पड़ेगा अपने साइकिक इंप्रेशन पे, मतलब कि आपको जो साइकिकली जो समझ में आ रहा है, जो गाइडेंस दी जा रही है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। और मेंटली इमोशनली बैलेंस रहें। आप जितना बैलेंस रहेंगे, चीज़ें उतनी आप लोग के बीच एक पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जितना आप ओवर थिंक करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ों को लेकर जितना आप एक डिस्टर्ब होंगे, पैनिक होंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बाइस बन सकती हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, मेडिटेशन में रहना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने विजडम को सुनना है, अपने जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके हाईएस्ट गुड की वजह से मिल रही है, ठीक है। बहुत एक हाईएस्ट लेवल पे कनेक्ट होने की वजह से मिल रही है। इंडिपेंडेंट रहें, अपना हॉरिजॉन बड़ा करें, इधर उधर चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा मत दें। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, पैनिक कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, इधर उधर चीज़ों के बारे में मत सोचें। जैसे कि इस कनेक्शन में ये इंसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। राइट नाउ किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो या डिसअपॉइंट कर रही हो, ठीक है। वेट, लेट्स सी, अगर ये इंसान आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक वरिड है इस सिचुएशन में। आप समझना चाहते हैं ये क्या है। आपको वरिड नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, या आपको पॉजिटिव नहीं होना, या बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेबल नहीं होना। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना, आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना बस। लेट्स सी, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान राइट नाउ इस वक्त आपको कहता तो क्या कहता। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है, लेकिन अभी भी इसको ये नहीं पता ये मिसिंग एनर्जी क्या है, ये अट्रैक्शन है, ये पैशन है, ये लव है, ये क्या है, ठीक है। आई लेफ्ट वैन आई सॉ विथ समवन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी और की एनर्जी है इस कनेक्शन में, इस इंसान के पास्ट यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो इम्पेक्ट कर रहा है। आई विश आई कुड टेक माई टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक है। काश ये अपने वर्ड्स वापस ले पाता, ठीक है। ओके, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये चीज़ों को छुपा लेता है। अगर इसको आपको ऐसा लगता है इतना आसान था इसका चले जाना, इतना आसान था, इतना इजी था इसका चीज़ों को, नहीं, इसके अंदर फीलिंग्स या इसको फील होता है, इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आप मतलब कि इसको चीज़ पता है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, देखें कॉन्टैक्ट भी करना चाहता है, एफर्ट भी करना चाहता है, आपकी तरफ आना भी चाहता है। यहाँ पे कोई कहीं ना कहीं स्टक है, हो सकता है ये एक्स सिचुएशन है, हो सकता है ये कोई घर वाले फैमिली मेम्बर्स या फैमिली की वजह से या किड्स की वजह से बहुत ज़्यादा आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जिसकी वजह से वादा किया था, जो प्रोमिस किए थे। कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में चल रहा है, और वो जो कुछ भी चल रहा है ना, वो इस इंसान के लिए लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, इस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, अनफोल्ड करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि पेशेंस रखें, आपको पता चलेगा जो कुछ भी अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको एक ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इस इंसान को फेस करना ज़रूरी है, या क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आया था एक चिलिंग मूड में, ये बहुत सीरियस नहीं था, या जो भी प्रोमिस कर रहा था या जो भी वादे कर रहा था, इसको इतना एक मतलब कि इसने सोचा नहीं था। इन्वॉल्वमेंट फैमिली की भी होगी या किसी आउटसाइडर इंटरफेयर या एक्स वगैरह की भी हो सकती, तब क्या रिएक्ट होगा, तब क्या करेगा। मतलब कि उन सब चीज़ों में इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं थी या बहुत मेच्योरिटी नहीं थी। अब ये जो सिचुएशन से गुजरेगा ये मेच्योर करेगी इसको, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव कनेक्शन है, आप नहीं समझ पाते कि इसके साथ आपको करना क्या है। वेट करें, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।